च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो हमने इस विषय में दो चर्चाएं की हैं। पहली बार हमने देखा कि हिंदू धर्म में वेद का क्या स्थान है, और दूसरी बार हमने स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वेदांत का एक परिचय प्राप्त किया। तो पिछली बार हमने देखा था कि उपनिषद यानी वेदों का अंतिम भाग, उसका निहित अर्थ है वेदों का चरम लक्ष्य, वेद का सार, वेद का सिद्धांत। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं। ये कहते हैं, मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि वेदांत यानी उपनिषद प्रतिपाद्य दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम और अंतिम यानी चरम विचार है, जो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं। अब चूंकि उपनिषद ही शास्त्र हैं, शास्त्र का अर्थ क्या है ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अब हम लोग थोड़ा गौर करें, क्योंकि ये विषय आपके लिए शायद नया हो। तो देखिए, शास्त्र का अर्थ क्या है। शास्त्र की व्युत्पत्ति हमारे ग्रंथों में इस तरह बतलाई गई है, शासनात् शंसनात् शास्त्रम। शासनात् शंसनात् शास्त्रम और शासनम द्विविधम प्रोक्तम। तो शासन और शंसन, यह दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद कहा गया है शासनम द्विविधम प्रोक्तम। शासन भी दो तरह की होती है। तो इसका अर्थ क्या है। शासनात्, शास यानी आज्ञा करना, शंस यानी प्रकट करना। शासनम द्विविधम प्रोक्तम, शासन भी दो तरह के होते हैं। क्या है, एक विधि और एक निषेध। विधि यानी ये करना चाहिए, निषेध यानी यह नहीं करना चाहिए। और दूसरा हमने जो देखा शंस, शंस यानी प्रकट करना। तो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित कार्य जो अनुष्ठान करने योग्य हैं, उन्हें कहते हैं विधि। और जो निंदित कर्मकलाप हैं, जो त्याज्य हैं, उन्हें कहते हैं निषेध। तो शासन अर्थ में शास्त्र शब्द का प्रयोग धर्म शास्त्रों के लिए उपयुक्त है। दूसरा शब्द आया शंसक। शंसक यानी बोधक शास्त्र। बोधक शास्त्र यानी जिसके द्वारा वस्तु के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया जाए। तो एक है शासन करना, यानी हमें यह बताना कि यह करो और इससे दूर रहो। दूसरा है हमें बोध करा देना। तो शासन शास्त्र क्रियापरक होते हैं। वे किसी क्रिया के बारे में हमें बताते हैं कि यह करो और यह मत करो। पर शंसक शास्त्र जो है वे ज्ञान परक होते हैं। वे खाली हमें बोध कराते हैं। तो
शासनात् शास्त्रम, यानी जो शासन करे, हुक्म दे, यह करो ये मत करो। तो पूर्व मीमांसा जो हमारा दर्शन है वे कहते हैं कि शासन जो करे वही शास्त्र है, वे और कोई अर्थ मानते ही नहीं। तो जैमिनी महाराज जो पूर्व मीमांसा के प्रणेता हैं, उनके अनुसार संपूर्ण वेद कर्म के लिए ही हैं। इसीलिए जो वेद के वचन कर्म का प्रतिपादन नहीं करते हैं वे बिल्कुल निरर्थक हैं। पर वेदांत कहता है कि नहीं, शास्त्र की परिभाषा इतनी ही नहीं है। शास्त्र शासन तो करते हैं, पर उनका एक और काम है। क्या? शंसनात् शास्त्रम, अर्थात जो किसी वस्तु के ठीक ठीक यथार्थ स्वरूप को हमें बता दे, वो भी शास्त्र है। माने जो सत्य का ज्ञान करावे सो शास्त्र है। तो वेदांत क्या है? वेदांत ज्ञान परक है। वेदांत हमें बोध कराता है, ज्ञान कराता है। इसीलिए यहाँ सत्य का ज्ञान ही शास्त्र शब्द से विवक्षित है। यानी हमें जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो हमारे लिए शास्त्र का अर्थ क्या होना चाहिए? शंसनात् शास्त्रम, यानी जो हमें बोध कराए। और एक दूसरी तरीके से देखें तो शास्त्र किसे कहते हैं? एक उद्देश्य से संपूर्ण अर्थों का जो प्रतिपादन करे वह शास्त्र है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, शास्त्र का अर्थ तो लक्ष्य तो हो एक, और उस लक्ष्य से संपूर्ण पदार्थों की आलोचना करके यह निश्चय कर दे कि हमारा लक्ष्य ऐसा है। उन पदार्थों के निरीक्षण से हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जिसको इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं। तो हर चीज की परीक्षा करके, जितने भी पदार्थ हैं सबकी परीक्षा करके, उन पर विवेचना करके हमें उस एक लक्ष्य तक जो ले जाए वह शास्त्र है। ये हम जब देखेंगे, जब थोड़ा और आसान हो जाएगा समझने में। तो देखिए, न्याय शास्त्र है। क्यों? न्याय सूत्र अगर हम लोग पढ़ें, न्याय दर्शन से तो आप लोग परिचित हैं। तो न्याय सूत्र में पहला सूत्र क्या है? सब पदार्थों का निरूपण है। और उसके बाद उस सूत्र में कहा गया है कि इन पदार्थों का ज्ञान होने से हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो 16 पदार्थ हैं न्याय के अनुसार सारे विश्व में। तो न्याय बोलता है कि निश्रेयस के उद्देश्य से, यानी मोक्ष के उद्देश्य से इन 16 पदार्थों का निरूपण करना पड़ेगा। निरूपण कर लेंगे तब हमें इनका जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो उनका प्रथम सूत्र ही है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थाना नाम। ये 16 पदार्थ हैं। फिर कहते हैं क्या होगा इनसे? तत्व ज्ञानात्, इनको ठीक ठीक जानने से निश्रेयस अधिगम, हमें निश्रेयस यानी मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह सांख्य शास्त्र भी हमें कहता है कि अगर हमें प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप पता चल जाए, उनमें हम विवेक कर लें, तो हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और मीमांसा जो शास्त्र है वह धर्म के प्रयोजन से
संपूर्ण विषयों का निरूपण करता है। यहाँ धर्म यानी क्या? यहाँ धर्म का अर्थ है यह करो और ये मत करो, विधि और निषेध। तो वेदांत भी शास्त्र है। वेदांत शास्त्र क्यों है? ये किस चीज का प्रतिपादन करता है? वेदांत के अनुसार हमें कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? हमने देखा कि शास्त्र यानी क्या? जो संपूर्ण अर्थों का प्रतिपादन करके हमें मोक्ष तक पहुंचा दे, अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो वेदांत क्या कहता है? यह शास्त्र क्यों है? क्योंकि यह ब्रह्म और आत्मा की जो एकता है, उस एकता के ज्ञान के उद्देश्य से संपूर्ण विश्व के विषयों का विवेचन करके अपने सिद्धांत की स्थापना करता है। पर यह विधि निषेध परक नहीं है, यानी यह करो यह मत करो ऐसा शास्त्र नहीं है। यह शंसन करता है। शंसन माने सत्य को ज्यों का त्यों बताता है। इसीलिए इसे कहते हैं शंसनात् शास्त्रम। यह शंसन करावे, ज्ञान करा। अब हम आते हैं उपनिषद के ज्ञान पर, जिसे कहते हैं औपनिषद ज्ञान। अब देखिए, हमने देखा ही है वेद की व्याख्या दो भागों में विभक्त की गई, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो पहले भाग को कहते हैं विधि भाग, यानी उसमें हमारे जीवन का अनुशासन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे क्या होता है? इसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो शासन अनुसारी जीवन से हमारी जो निरर्थक कामना है वे निवृत्त होती हैं। हमारे में लोभ है, समझ लीजिए। अब हम उस लोभ के चलते हम अन्याय से भी कुछ पाना चाहते हैं, झूठ बोल के या और किसी तरीके से। पर अगर हम शास्त्र का अनुशासन मानते हैं तो हमें शास्त्र रोक देगा कि नहीं, तुम्हें अर्थ की कामना है, ठीक है, पर इसीलिए तुम ये निषिद्ध काम नहीं कर सकते। क्या निषिद्ध है? चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब। तो क्या होगा? इससे हमारे जीवन में एक अनुशासन आएगा, एक नियमबद्धता आएगी, डिसिप्लिन आएगा। तो शासन अनुसारी जीवन यापन करने से क्या होता है? हमारी ये जो अनिष्टदायक कामनाएं हैं वे धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है और जीवन में सुख शांति का विकास होता है। इस तरह हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य निर्णय करने वाला वेद का यह विधि विभाग है। विधि निषेध, सीधी बात है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उपनिषद इस श्रेणी में नहीं पढ़ते हैं। वेद का दूसरा भाग यानी उपनिषद यानी ज्ञान कांड वस्तु के अनुसंधान करने के लिए। किंतु गौर करें, अनुसंधान की प्रक्रिया यहां बड़ी विलक्षण है, असाधारण है, और किसी भी शास्त्र में ऐसा मिलना दुर्लभ है। देखिए क्या प्रक्रिया है वेदांत की। सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब को जानने का माध्यम क्या है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। मन और बुद्धि को एक ही ले लें तो इंद्रिय और मन। इंद्रियों से हमें साक्षात किसी चीज का दर्शन होता है, हम कुछ सुनते हैं, हमारे नाक में कुछ सुगंध जाती है, फिर हमारा मन कार्य करता है, सब कुछ आत्मा के सामने रखा जाता है, हमें ज्ञान होता है।
और कोई माध्यम नहीं है, ये स्मरण रहे। संसार का ज्ञान, संसार का कोई भी विषय हो, उसे उस ज्ञान को प्राप्त करने का हमारे पास यही साधन है, और कोई साधन नहीं। पर अगर ऐसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो जो इंद्रिय गोचर नहीं है, तब क्या करा जाए? जिसको यह मालूम पड़ते हैं, जिसको यह ज्ञान होता है, इंद्रिय द्वारा हमें ज्ञान होता है, पर जिस तत्व को यह ज्ञान होता है, उस तत्व को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। आंख से हम सब कुछ देखते हैं, पर हम आंखों से आंख को नहीं देख सकते, सीधी बात है। तो जो इस सब जानकारी ले रहा है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है इंद्रिय और मन के द्वारा, उसे हम इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं जान सकते। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय में तो प्रमाण है, पर वे उनके पीछे जो तत्व है उसका दर्शन नहीं करा सकते। मेरे सामने चेयर है, कुर्सी है, इन सब में मेरी आंखें प्रमाण है, पर इन आंखों के पीछे जो है, जिसको आंखों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, उसे आंखें हमें नहीं दिखा सकती। सब इंद्रिय मिलकर भी हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, क्योंकि अपनी बुद्धि, अनुभूति या विचार द्वारा बुद्धि का जो प्रकाशक है, उसे पता लगाने का प्रयास, उसके बारे में जानने का प्रयास निष्फल हो जाता है। क्योंकि जो साक्षी है वह दृश्य नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। हम इंद्रियों से जो भी जान रहे हैं वह सब दृश्य। देखिए, जब हम देखते हैं तो दो ही तो चीज है, एक जो दिखता है और एक जो देखने वाला है, दो ही चीज। दिखता जो है उसे कहते हैं दृश्य, जो देखने वाला है उसे कहते हैं दृष्टा, यानी दृक्। अब दृष्टा जो है वो कभी दृश्य बन सकता है क्या? असंभव है, बन ही नहीं सकता। वो तो देखने वाला है। अगर वह दृश्य बन जाए तो उसे कौन देखेगा? जानने वाला कौन होगा? एक जानने वाला तो चाहिए। कोई भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानने वाला तो चाहिए। तो जो जानने वाला है, यानी जो दृष्टा है, वह कभी दृश्य नहीं बन सकता। तो जब दृश्य नहीं बन सकता तो हम उसे इंद्रियों द्वारा जान ही नहीं सकते, संभव है। क्योंकि हम इंद्रियों द्वारा वही बात जान सकते हैं जो दृश्य है, जिसका हमें गोचर हो। तो यह दृष्टा अनंत है या शांत है, विभु है या परिच्छिन्न है, अद्वितीय है या इसमें भेद है, यह किसी भी युक्ति से, प्रमाण से, इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। आत्मा भी स्वयं को दृश्य नहीं बना सकती, यह बात। तो इसे कैसे जाना जाए? इसी साक्षी जो कि ज्ञान स्वरूप है, इस साक्षी के बारे में अगर हमें जानना है, कुछ भी जानना है, तो हमें इंद्रियों से ऊपर जाना पड़ेगा, उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। पर साक्षात्कार कैसे होगा, किस माध्यम से होगा? वेदांत के अलावा उसे जानने का और कोई उपाय नहीं।
इसलिए वेदांत में पहले क्या किया है, तो अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन। श्रवण बिना मनन यानी उस पर आपको विचार करना, एनालिसिस करना। तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो किस पर विचार करेंगे? तो पहले श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण किसका? कोई भी आके कुछ भी सुना दे उसका नहीं, वह हमें इस आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। क्या सुनना पड़ेगा? वेदांत को सुनना पड़ेगा। उपनिषद का ज्ञान हमें हृदयंगम करना पड़ेगा। तो वेद में बहुत कुछ कहा गया है, लौकिक चीजें भी कही गई हैं। तो अग्निर्हिमस्य भेषजम, यानी अगर ठंड लगे तो आग के पास चले जाओ, ठंड तुम्हारी दूर हो जाएगी। ये भी वेद में कहा गया है। पर यह कहना वेद की महिमा नहीं है, ये तो लौकिक व्यवहार है, ये तो हम सभी जानते। तो जिस बात को हम देख कर, सुनकर या किसी दूसरे प्रमाण से विचार कर जान सकते हैं, जैसे कहीं धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठ रहा है तो हमें पता लग जाएगा भाई कहीं धुआं है तो आग भी है। अब इसके लिए वेद के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ये तो प्रमाण से जान रहे हैं, अनुमान प्रमाण से जान रहे हैं। तो जहां भी इंद्रिय गोचर कुछ है, प्रमाण बिना इंद्रिय के काम नहीं करेगा। अनुमान कब काम करेगा? जब प्रत्यक्ष हो। अगर हम धुएं को देख ही नहीं सकते हैं, धुएं के ऊपर हम प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते हैं, तो अनुमान कैसे करेंगे? तो बिना इंद्रिय की सहायता से प्रमाण कोई काम करेगा नहीं। और इंद्रिय और प्रमाणों के द्वारा हम उस तत्व को नहीं जान सकते। तो जो चीज हम इन इंद्रियों और प्रमाणों से न जान सके, उसे बताने में ही वेद की महिमा है। जिसे लोक में अनुभव या इंद्रिय प्रमाण से जान न सकें, जिसमें भ्रम प्रमाद न हो, जिसमें ठगने ठगाने की संभावना न हो, ऐसी वस्तु को बता देना ही वेद की विशेषता है। और यह ज्ञान हमें वेद के शासन विभाग से नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें उपनिषद के पास जाना पड़ेगा। तो वेद हमें क्या बताता है, माने वेद यानी उपनिषद हमें क्या बताते हैं? वे हमें परम तत्व के बारे में जानकारी देते हैं। परम तत्व क्या है? परम तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म सब देश, सब काल, सब वस्तुओं में रहकर भी उन सब से परे है। भेदों की प्रतीति होने पर भी वह भेद रहित है। मैं, तुम, वह, यह, ये सब भेद है, पर ब्रह्म में भेद नहीं है। तो ऐसी अपरिच्छिन्न ब्रह्म वस्तु किसी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। तो आत्मा फिर ब्रह्म को कैसे बताती है? माने उपनिषद ब्रह्म के बारे में कैसे बताते हैं? क्योंकि भाई ये टेबल है, ये बताने के लिए तो उपनिषद की आवश्यकता नहीं। ये तो कोई भी मेरे को आके बता देगा इसे टेबल कहते हैं, मैं इसे देख लूंगा आंखों से, भाई ये टेबल है। ये टेबल प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गोचर है, पर इस टेबल को जो जानने वाला है, जो आंखों के पीछे है, वह आत्मा को कोई यह नहीं दिखा सकता कि यह आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो सबको जान रहा है। उसे इंद्रिय का विषय कैसे करेंगे? तो वेदांत में, उपनिषद में क्या प्रक्रिया है? उपनिषद में प्रक्रिया है न इति न इति, कि जो भी इंद्रिय से गोचर हो रहा है वह ब्रह्म नहीं है। इति माने
यह ब्रह्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरह निषेध करते करते जब इस संसार का निषेध हो जाता है, तब जो वस्तु बची हुई रहती है वही ब्रह्म है। यह बात है। तो यह प्रक्रिया है उपनिषद की, नेति नेति, यानी न इति न इति। इस प्रक्रिया से उसका, आत्मा का, ब्रह्म से जो अभेद है आत्मा, यह अनुभव होता है। इसलिए ब्रह्म आत्मैक्य बोध में ही वेद का प्रामाण्य है, और कुछ बताने में नहीं। वेद का प्रामाण्य यानी इस तरह से कि वेद के अलावा इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और बाकी जो ज्ञान है, लौकिक ज्ञान, वो तो हम किसी भी तरह प्राप्त कर सकते हैं, उसमें वेद की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह वेद के उस भाग को जो हमें ब्रह्म आत्मैक्य बोध कराता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, यानी वेद का शंसन भाग, उसे ही उपनिषद या वेदांत कहते हैं। यह उपनिषद का एकमात्र लक्ष्य है। उपनिषद शब्द कैसे बना, व्युत्पत्ति इस शब्द की कैसे है? तो उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, और यह गुरु के पास जाकर ही प्राप्त होती। उपनिषद शब्द कैसे बनता है? उप प्लस नि प्लस सत, उपनिषद। उप का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है उपसंगम्य, यानी करीब जाना, गुरु की सेवा में उनके पास उपस्थित होना। और नि यानी निश्चयेन, निश्चित रूप से। और धातु है इस शब्द का सद। सद के कई अर्थ हैं। यहाँ पर जो हम अर्थ ले सकते हैं वो है उजाड़ देना, हिंसा करना, डिस्ट्रॉय। तो इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हुआ? उप पास जाकर, नि निश्चित रूप से, उजाड़ देना, विनष्ट करना। किसको उजाड़ देना? हमारे अज्ञान को। यह है। तो मैं को यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट शेयर करता हूँ यहाँ भी, स्क्रीन में भी। तो ऊपर समीप जाकर, निश्चित रूप से, सद धातु का अर्थ विनष्ट कर देना। सद धातु के और भी अर्थ हैं, गति भी एक अर्थ है, पर यहाँ हम इसे विनष्ट करना मान सकते हैं। तो यह है उपनिषद शब्द का अर्थ। तो संसार को, इस संसार के बंधन को, संसार तो हमें मुश्किल में नहीं डाल रहा है। हमें मुश्किल में क्या डाल रहा है? अज्ञान। संसार का स्वरूप हम नहीं जानते, हमारा अपना स्वरूप हम नहीं जानते। तो इस अज्ञान को जो विनष्ट कर दे, उस विद्या का नाम, उस ज्ञान का नाम उपनिषद। अविद्या को विद्या नष्ट कर सकती है, अज्ञान को ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। और वेद के जिस विभाग में यह विद्या वर्णित है, उसे उपनिषद कहते हैं या वेदांत कहते हैं। तो इस प्रकार
ब्रह्म आत्मैक्य बोध और कहें तो सत्य वस्तु का ज्ञान, कुछ भी किसी भी तरह बोल सकते हैं। एक तो यह उपनिषद कराता है और दूसरी ओर अनर्थ के मूल जो हमारी सांसारिक बुद्धि है उसे नष्ट करता है, करके हमें सभी बंधनों से मुक्त कराता है। यह बात। तो ये इस कठिन चीज को, ये जो मैंने आपके सामने रखा, ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती की देन है। उन्होंने किस तरह से इसे समझाया है। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने उपनिषद की विशेषताओं पर कैसे प्रकाश डाला है। उनकी भाषा भी अनुपम है। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने उपनिषद के कुछ वाक्य, कुछ श्लोक हमारे सामने रखे और कहा कि अगर संसार में सबसे श्रेष्ठ कविता कोई है तो वह उपनिषद है। अब आइए देखते हैं वे और क्या कहते हैं उपनिषद के बारे में संक्षेप रूप में। वे कहते हैं उपनिषद की भाषा और भाव की गति सरल तो है, पर उनकी प्रत्येक बात तलवार की धार के समान, हथौड़े की चोट के समान साक्षात भाव से हृदय में आघात करती है, प्रविष्ट करती है। उनके अर्थ समझने में कुछ भी भूल होने की संभावना नहीं है। उस संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है और वे हमारे हृदय में प्रविष्ट कर जाती हैं। उनमें अस्पष्टता नहीं, असंबद्ध कथन नहीं, किसी प्रकार की जटिलता नहीं जिससे हमारा दिमाग घूम जाए। उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन भी नहीं मिलेंगे कि एक के बाद एक, विशेषण के बाद विशेषण चल रहा है, तो अंत में किस पर विशेषण चल रहा है वही उसमें यह उलझ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो यदि यह मानव प्रणीत भी है, यदि मान भी लें कि उपनिषद की रचना किसी मनुष्य ने की है, जो कि नहीं है, तो भी मानना पड़ेगा यह एक ऐसी जाति का साहित्य है जिसकी जातीय तेजस्विता का कभी भी ह्रास नहीं हुआ, कभी भी कम नहीं हुई। और हम तो मानते हैं कि उपनिषद की रचना हुई नहीं है, तो ईश्वर का ज्ञान है। और दूसरी बात जो है, जो स्वामी जी को सबसे ज़्यादा प्रिय थी, वह है उपनिषद में जो शक्ति का संदेश, बल का संदेश, आत्मविश्वास का संदेश। तो वे कहते हैं उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप में स्मरण रखने योग्य है कि समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। तब इस पर हमें प्रश्न उठेगा हमारे मन में, क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है? क्या हम उसे बिल्कुल नकार सकते हैं? तो उपनिषद कहते हैं अवश्य है, किंतु दुर्बलता पर दुर्बलता लादने से क्या दुर्बलता दूर होगी? मैल से क्या मैल धो सकोगे? नहीं। पाप से क्या पाप दूर कर सकोगे? नहीं। इसीलिए उपनिषद कहते हैं इन सब दुर्बलताओं के विचार को त्यागो, तभी तुम दुर्बलता से मुक्त हो सकोगे। तो वे कहते हैं, हे मनुष्य, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, उठकर खड़े हो जाओ। जगत के साहित्य में केवल उपनिषदों में अभी यानी भय शून्य,
यह शब्द बार बार प्रयोग किया गया है और संसार के किसी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति अभी भय शून्य यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। अरे ये मत करो तुम नरक में चले जाओगे, ये मत करो भगवान तुम्हें यह दंड देंगे, ये मत करो इससे यह आफत आ जाएगी। पर उपनिषद कहते हैं नहीं, निर्भय बनो। तो उपनिषद की निर्भयता क्या है? उपनिषद की निर्भयता ये नहीं कि किसी जलते आग में प्रविष्ट हो जाओ या जाके आंधी तूफान में खड़े हो जाओ और स्वयं को बीमार कर लो। ये उपनिषद की निर्भयता नहीं है। किस तरह की निर्भयता है? स्वामी जी हमें इसे कथा के द्वारा समझाते हैं। क्या कथा है? वे कहते हैं, और मेरे मन में अत्यंत अतीत काल के उस पाश्चात्य सम्राट विश्व विजेता सिकंदर का चित्र उदित होता है और मैं देख रहा हूं वह महाप्रतापी सम्राट सिंधु नदी के तट पर खड़ा एक अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठा हुआ वृद्ध, शायद नग्न भी हो, हमारे एक सन्यासी के साथ वह विश्व विजेता सिकंदर वार्तालाप कर रहा है और सम्राट सन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित हो जाता है। विस्मित होकर वो क्या सोचता है? सम्राट है, मेरे को जो चाहिए मुझे पाना ही है, यानी ऐसा ज्ञानी मनुष्य तो मेरे दरबार में होना चाहिए। तो क्या करता है? उसे अर्थ और मान का प्रलोभन देता है। अर्थ यानी रुपए, पैसे, दौलत और मान। तुम मेरे दरबार में रहो, तुम्हें इतनी शोहरत प्राप्त होगी, सब तुम्हारे चरणों में लेट जाएंगे। तो ऐसा ये सब लोभ दिखाकर यूनान देश में आने के लिए निमंत्रित करता है और वह व्यक्ति उसके स्वर्ण पर मुस्कुराता है, उसके प्रलोभन पर मुस्कुराता है और अस्वीकार कर देता है। उसके लिए तो सब बच्चों का खेल है। तब सम्राट को क्रोध आ जाता है, मेरे को, मैं विश्व विजेता, मेरे को ना करने की इसमें साहस। तो सम्राट कहता है, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर वह सन्यासी और भी जोर से हंसता है। बोले, हे पृथ्वी के सम्राट, इस जड़ जगत के सम्राट, तुमने इस समय जो मिथ्या भाषण किया जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? मुझको कौन मार सकता है? जड़ जगत के सम्राट तुम मुझको मारोगे? नहीं, मैं नहीं मार सकते। क्यों? मैं चैतन्य स्वरूप, अज यानी जिसका जन्म नहीं हुआ, और अक्षय हूं। मेरा ना कभी जन्म हुआ, न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं अनंत सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूं। क्या तुम मुझको मारोगे? निरे बच्चे हो तुम। तो स्वामी जी ये सुना के कहते हैं, यह सच्चा तेज है। शक्ति जिसके बारे में हमें कह रहे हैं, यह वह शक्ति है, यह सच्चा वीर्य है जो किस पर प्रतिष्ठित है? उस ब्रह्म आत्मैक्य की अनुभूति पर। ये जो सन्यासी जो बोल रहे हैं सम्राट को, कुछ पोथी पढ़कर नहीं बोल रहे हैं, कुछ श्लोक मुखस्त करके नहीं बोल रहे हैं। यह बोल रहे हैं अपनी अनुभूति के बल पर। वे जान गए हैं कि उन्हें कोई भी, ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति नहीं है जो उन्हें हानि पहुंचा सके। तो जैसा कि गीता में कहा है, न अग्नि जला सकती है, न शोषति मारुतः, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोषेतु एवच, नित्य सर्वगत अचलोयम सनातन। वही यहाँ तो ये अनुभूति का विषय बन चुका है।
और वह अनुभूति ही इस नग्न सन्यासी को, इस अर्थहीन जिसके पास कुछ भी नहीं है, संसार का कुछ भी नहीं है, उसे इतनी शक्ति दे रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी जब भ्रमण कर रहे थे, तो दक्षिण भारत में जब भ्रमण कर रहे थे, कई लोगों के अतिथि बनकर रहे। तो उनमें से एक थे, जहाँ तक मेरे को याद है, सुब्रमण्यम अय्यर। तो उनके स्मृतियों में है कि क्या हुआ, एक दिन उनके दरवाजे पे खटखटाहट हुई। उसने अपने लड़के को भेजा, जाके देखो कौन है। लड़का गया, वो साधारण व्यक्ति थे सुब्रमण्यम अय्यर। लड़का दरवाजा गया, खोला, भाग के आके पिताजी को बोलता है, जल्दी से ये कोई महाराजा है। पिता बोला, ये महाराजा यार, हमारे पास महाराजा क्यों आने लगे, कौन है? देख के चलते हैं, स्वामी विवेकानंद खड़े। स्वामी जी जब भारत भ्रमण कर रहे थे, एक कमंडलू, एक भगवत गीता, और जो पोशाक है वो तो है। उसी स्वामी जी को वो बच्चा, सरल बच्चा बोल रहा है महाराज आए। क्यों? क्योंकि उनका गौरव इतना था, तेज। ये जो शक्ति की बात कर रहे हैं ना, ये शक्ति थी उनमें कि सारा विश्व ब्रह्मांड उनके लिए तुच्छ था, जिसमें आत्मा का गौरव अनुभव कर लिया। तो इसके बाद स्वामी जी फिर कहते हैं, शक्ति, बल, हमें यह चाहिए। ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, नकारात्मक तरीके से नहीं बोल रहे कि जाके पॉलिटिक्स करके ये लो, वो शक्ति नहीं। यह शक्ति आत्मा के ऊपर, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर निर्भरता के ऊपर प्रतिष्ठित है। कौन प्रदान करेगा हमें वो शक्ति? बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनरुज्जीवित, सशक्त और वीर्य संपन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के दुर्बल, दुखी, पद दलित लोगों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर मुक्त होने के लिए उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं हमारे उपनिषद। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, हर तरह से स्वाधीनता, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वाधीनता उपनिषदों का मूल मंत्र है। वेदांत कभी भय से धर्म आचरण करने को नहीं कहता। अरे बाबा ये मत करो, ये करोगे नरक में जाना पड़ेगा, भगवान तुम्हें दंड देंगे। वेदांत, वो जो क्रिश्चियनिटी में जो सेटन, और इसका जो सेटन बोल के, हिंदू धर्म में कुछ है ही नहीं। वेदांत की शिक्षा कभी ऐसे शैतान के बारे में नहीं है जो निरंतर किसी ताक में है कि बस तुम जरा सा फिसले और तुम्हें पकड़ के नरक में घुसेड़ देगा। हाँ, तो स्वामी जी कहते हैं वेदांत में शैतान का उल्लेख ही नहीं है। वेदांत तो यही कहता है कि अपने भाग्य के निर्माता हम ही हैं। हमारा यह शरीर हमारे ही कर्मों से बना है, और किसी ने इसे बनाया नहीं है। और सर्वव्यापी जो परमेश्वर हैं, वे हमारे अज्ञान के कारण ही हमसे छिपे हुए हैं, और उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस घोर भयंकर संसार में भगवान इतने क्रूर हैं कि हमें बिना इच्छा के ही लाके पटक दिए हैं। वरन हमें तो यह समझ लेना चाहिए कि जैसे इसी क्षण हम इस शरीर को बना रहे हैं, वे कहते हैं कि तुम ही खाते हो, कोई और तुम्हारे लिए आके खाता है क्या? तुम जो खाते हो उसे तुम ही पचाते हो, कोई और पचाता है क्या? फिर उससे जो ये रक्त, मांस, पेशी बनती है उसे तुम ही बनाते हो, दूसरा कोई कुछ नहीं करता।
तो तुम जिस तरह से ये सब बना रहे हो खुद ही, तुम ही अपना भाग्य भी बना रहे हो। श्रृंखला की एक कड़ी उसके अनंत विस्तार की व्याख्या करती है। वन लिंक ऑफ द चेन डिटरमिन्स द होल चेन। अतएव यदि आज यह बात सत्य है कि तुम स्वयं अपने शरीर का निर्माण करते हो, तो यह बात भविष्य और भूत के लिए भी लागू होती है। तुमने अपना भूत बनाया, वर्तमान बना रहे हो और भविष्य बनाओगे। यानी समस्त अच्छाई या बुराई का दायित्व तुम्हारे अपने ऊपर है, क्योंकि जिसे हमने बनाया उसे ही हम मिटा भी सकते हैं। अगर कोई ऊपर बैठ के हमारा भाग्य बना रहा है, तब तुम उसके हाथ में एक यंत्र हो गए। तब तो हमें सो जाना चाहिए, बस फिर जो हो सो हो, सब वही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर शुभाशुभ रूपी इस घोर संसार प्रवाह के उस पार विराजमान है। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है। वे स्वयं बंधन रहित हैं, दयालु हैं और हमारा बेड़ा पार लगाने को सदैव तैयार है। उनकी दया अपार है। जो मनुष्य सचमुच हृदय से उनकी कृपा पाना चाहता है, वह पाता भी है। तो जब हम पूरा दायित्व अपने ऊपर लेंगे, तभी हम उठकर खड़े होंगे। जब हम भाग्य को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएंगे, तब इससे कोई सुफल तो लाभ नहीं होगा। फिर स्वामी जी इसी को जारी रखकर कहते हैं कि संसार भर में उपनिषद ही एकमात्र शास्त्र हैं जिसमें उद्धार का वर्णन नहीं। देखिए, उद्धार में क्या होता है? बोले भाई तुम तो पतित हो गए, तुम गिर गए, तुम महापापी हो, अब ईश्वर आके तुम्हें बचा लेंगे, उद्धार कर लेंगे। उपनिषद कहता है कौन किसका उद्धार करेगा? तुम ही वही सर्वशक्तिमान आत्मा हो, तुम्हारा कौन उद्धार करेगा? पर बोलते हैं कि उपनिषद में उद्धार का नहीं, मुक्ति का वर्णन है। तुम्हारे मन में यह समा गया है कि तुम बंधन में हो। इस मिथ्या ज्ञान को तुम्हें हटाना है। प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाओ, दुर्बलता से मुक्त हो जाओ। और उपनिषद हमें यह भी बतलाता है कि यह मुक्ति कोई बाहर से आएगी नहीं। अगर कोई चीज बाहर से आएगी तो वो चली भी जाएगी, पर यह मुक्ति तुम्हारे में पहले से विद्यमान है। आत्मा तो अपरिवर्तनशील और अनंत है। तो क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, वह मानो माया रूपी पर्दे से ढक गई, बस, और कुछ नहीं। उसका विनाश तो हो ही नहीं सकता, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, उसका तेज, उसकी शक्ति कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह स्वतंत्र है। पर अज्ञान रूपी माया से ढक गई है। तो जितना यह पर्दा, माया का पर्दा क्षीण होगा, पतला होगा, उतना ही आत्मा की स्वयं सिद्ध महिमा स्वयं अभिव्यक्त होगी। बादल जैसे जैसे सूर्य के सामने से हटते जाएंगे, सूर्य स्वयं प्रकाशित होगा। सूर्य को प्रकाश करने के लिए किसी और ज्योति की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज जो हमें बताते हैं उपनिषद, वो क्या है कि मैं, तुम, यह, वह, यह अलग कोई नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक है। तो कहते हैं स्वामी जी, संपूर्ण संसार का अखंडत्व, खंडित नहीं है, जिसको ग्रहण करने के लिए पूरी संसार प्रतीक्षा कर रहा है, यह हमारे उपनिषदों का दूसरा महान भाव है। विज्ञान में भी जड़ तत्व के संबंध में ऐसे ही सार्वभौम भाव इस समय पर आविष्कृत हो रहे हैं कि there is all matter, there is no break in the matter. It is one huge ocean like infinity.
तो इस समय हम समग्र जड़ वस्तुओं को समग्र संसार के अखंड वस्तु रूप में बृहद जड़ समुद्र सा वर्णन करते हैं, जिसमें तुम, मैं, चंद्रमा, सूर्य और शेष सभी कुछ विभिन्न क्षुद्र भंवर मात्र हैं और कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने पर वह एक अनंत विचार समुद्र के रूप में प्रकट होता है। तुम और मैं उस विचार समुद्र के अत्यंत छोटे छोटे भंवरों के जैसे। और आत्मा पर दृष्टि से देखने में क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि यह समग्र जगत, संपूर्ण संसार एक अचल अपरिवर्तनशील सत्ता है। So from the point of matter, it is all a huge expanse of matter. From the point of ideas, it is just ideas. There is no gap. और आत्मा की दृष्टि से देखने पर यह एक ही आत्मा का प्रकाश है। और शेष करने से पहले स्वामी जी क्या कहते हैं, हम इस पर और पहले भी थोड़ी आलोचना कर चुके हैं हम, इसीलिए जस्ट थोड़ा सा देखते हैं। वह है उनका अपौरुषेयत्व। पुरुष केंद्रित नहीं है, मनुष्य केंद्रित नहीं है, वे सिद्धांत केंद्रित है। यद्यपि उपनिषदों में उनमें हमें अनेक आचार्यों वक्ताओं के नाम मिलते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस आचार्य ने कहा है या इस वक्ता ने कहा है इसीलिए उपनिषद प्रमाण स्वरूप है। बिल्कुल नहीं। उपनिषदों का एक भी सिद्धांत उनमें से किसी भी आचार्य के जीवन के ऊपर निर्भर नहीं है। ये सब आचार्य क्या थे? ये सब आचार्य मानो रंगमंच के पीछे अवस्थित हैं। उन्हें मानो कोई स्पष्टतया देख नहीं पाता। उनकी सत्ता साफ समझ में नहीं आती, क्योंकि वे गौण हो गए हैं। वे तो खाली हमारे सामने इन सिद्धांतों को रखने के लिए ही जन्म लिए हैं। उन्होंने जन्म लिया है। यथार्थ शक्ति उपनिषदों के उन अपूर्व महिमामय, ज्योतिर्मय, तेजोमय मंत्रों में निहित है, जो बिल्कुल व्यक्ति निरपेक्ष है। यह बात गीता की महत्ता क्यों है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है गीता की महत्ता क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, केवल इसीलिए नहीं। कृष्ण क्यों महान है? कृष्ण इसीलिए महान है कि उन्होंने वेदों पर सर्वश्रेष्ठ भाष्य में दिया है। इसमें कृष्ण की महानता है। यह बात। फिर भी ये किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी भी नहीं है। ये इतने विशाल और उदार हैं कि इन संसार में अब तक जितने महापुरुष या आचार्य पैदा हुए और भविष्य में जितने आएंगे, उन सबको समाहित कर सकते हैं। किसी का विरोध नहीं है। उपनिषद अवतारों या महापुरुषों की उपासना के विरोधी तो है ही नहीं, बल्कि उनका समर्थन भी करते हैं। पर इसके साथ वे संपूर्ण रूप से व्यक्ति निरपेक्ष भी हैं। यह हमें संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव, बट स्टिल इंडिपेंडेंट। यह बात। और स्वामी जी कहते हैं, ये ही हमारे शास्त्र हैं, दूसरे नहीं। पुराण, तंत्र और अन्यान्य ग्रंथ सभी गौण हैं, क्योंकि पुराण इत्यादि के प्रमाण है वेद। और किसी भी शास्त्र में जितना अंश उपनिषदों से मेल खाता है, उतना ही ग्रहण योग्य है।
यह स्मरण रहे। अगर कोई शास्त्र असहमति प्रकट करता है वेद के सिद्धांत से तो उन्हें त्याग देना चाहिए। और प्राचीन काल में अरण्यवासी ही सन्यासी ही इन उपनिषदों की चर्चा करते थे, वे रहस्य के विषय बन गए थे। अब तक यह संस्कार कि उपनिषद केवल वन जंगलों अथवा एकांतवास में ही ठीक है, ये हमारे मन से हटा नहीं। किंतु स्वामी जी बोलते हैं जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही तो वेदों की सर्वोत्तम व्याख्या की है, गीता। तो गीता क्या सबके लिए नहीं है? क्या जीवन की सभी अवस्थाओं में गीता का उपदेश हम नहीं अपना सकते? जरूर अपना सकते। तो जब वेद पर सबसे प्रामाणिक और सबसे उत्तम टीका जब जीवन में जब संसार में हर कोई अपने जीवन में लगा सकता है, तो उपनिषद की शिक्षाओं को क्यों नहीं लगा सकता? स्वामी जी कहते हैं अवश्य लगा सकता है। इसीलिए वे कहते हैं अब वेदांत के इन सब महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है। वे केवल अरण्य में अथवा गिरी गुहाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे, सब जगह उनका प्रवेश होगा। वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्र की कुटिया में, मछुआरों के घर में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होनी चाहिए और सभी को अपना जीवन इन उपदेशों के अनुसार ढालना चाहिए, तभी ये सार्थक होंगे। तो हमारा कार्य क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे उपनिषदों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं, उन्हें इन सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर, मठों की चार दीवारियां भेद कर, वनों की शून्यता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट लें, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए, हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र यह ज्वाला धधक उठे। सबसे पहले हमें यही करना होगा। सभी को इन सब शास्त्रों में निहित उपदेश सुनाने होंगे, क्योंकि उपनिषद में ही कहा गया है श्रवण, पहले श्रवण तब मनन फिर निधिध्यासन। तो पहले लोग इन सत्यों को सुने, और जो भी व्यक्ति अपने शास्त्र के इन महान सत्यों को दूसरों में पहुंचाएगा, वह आज एक ऐसा कर्म करेगा जिसके समान कोई दूसरा कर्म ही नहीं। महर्षि व्यास ने कहा है इस कलयुग में एक ही कर्म शेष रह गया है मनुष्यों का। आजकल यज्ञ और कठोर तपस्याओं से कोई फल नहीं होता। इस समय दान ही एकमात्र कर्म है, और दानों में भी धर्म दान यानी आध्यात्मिक दान का दान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इसी पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम।